स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे फूड चेन के बारे में कि आखिर फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी 13.4 में जो कि हमने परफॉर्म की थी, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे को फीड कर कर जिंदा रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को फीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी ऑर्गेनिज्म की सीरीज है, ये अ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी प्ले करती है फूड चेन के अंदर। ठीक है, हर जो आपका स्टेप है या फिर हर जो आपका लेवल है, ठीक है, हर स्टेप और हर लेवल फूड चेन के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये ट्रॉफिक लेवल्स एक फूड चेन के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, एक फूड चेन आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि सबसे पहले उसमें आपके आ गए प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर। ठीक है, फिर डियर पर कौन डिपेंड है? तो आपका टाइगर डिपेंड है। तो ये एक टाइप की क्या हो गई? फूड चेन हो गई। तो जो आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, वो आपको सबसे लोअर लेवल पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स आपको सबसे लास्ट लेवल पर देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सोलर एनर्जी की मदद से, ठीक है, अपने खाने को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो इन पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये आपने जो देखा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, ये सारे अ, ये सारे ही आपके क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, तो जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो कि आपके सेकंड लेवल पर आपको देखने को मिलते हैं। जितने भी आपके स्मॉल कार्निवोरस होते हैं वो आपको सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो आपके ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से डिस्कस करते हैं जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, जो आपको प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये तो आपके क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वहीं आपके जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके कौन से कंज्यूमर्स होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके होते हैं मेनली हर्बीवोर्स। ठीक है, मेनली आपके होते हैं हर्बीवोर्स। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपके होते हैं वो मेनली आपके स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं। वहीं अगर मैं टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करूं तो ये आपको फोर्थ लेवल पर देखने को मिलते हैं और ये लार्ज कार्निवोर होते हैं। ठीक है, लार्ज कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे लिए एज अ फ्यूल काम करता है। ठीक है, और हमें एनर्जी देता है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जो आपके इंटरेक्शंस हैं वेरियस कंपोनेंट के एनवायरनमेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ एनर्जी हमें देखने को उनमें मिलता है। जैसे कि देखिए कि जो आपके प्लांट्स हैं उनमें जो एनर्जी बनी, ठीक है, उसको आपका किसने खा लिया? डियर ने खा लिया। फिर डियर के अंदर कुछ एनर्जी बनी होगी और डियर को फिर किसने खा लिया? टाइगर ने खा लिया। ठीक है, तो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक फूड चेन के अंदर। ठीक है, तो अब आपके ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं। ऑटोट्रॉप्स ने कहाँ से एनर्जी ली? ऑटोट्रॉप्स ने सन से एनर्जी ली। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ
और उसको कन्वर्ट किया इस एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। सन से एनर्जी ली और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है, और प्लांट ने उसको यूज किया। तो एनर्जी का मेन सोर्स क्या हो गया, सन जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स हो गया, ठीक है, जो कि सारे लिविंग वर्ल्ड को सपोर्ट करने का काम करता है। जितने भी आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप से जो एनर्जी है वो हेट्रोट्रॉप्स में जाती है और हेट्रोट्रॉप्स से डिकम्पोजर्स में, ठीक है। तो ये आपने प्रीवियस चैप्टर में सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ा होगा कि जो आपकी एक फॉर्म की एनर्जी है, ठीक है, एक फॉर्म की जो एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है, और कुछ एनर्जी उस टाइम पीरियड पर लॉस भी हो जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, और फिर से यूज नहीं हो पाती है। तो जो आपका फ्लो है एनर्जी का वेरियस कंपोनेंट्स में एनवायरनमेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ठीक है, वो 1% ऑफ द सनलाइट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, जो कि उन पर पड़ती है, ठीक है। ओनली 1% सनलाइट को वो कैप्चर कर पाते हैं जो कि उनकी लीव्स पर पड़ती है, और इस एनर्जी को वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जब ये जो ग्रीन प्लांट है ये किसी प्राइमरी कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है एनवायरनमेंट के अंदर, और कुछ अमाउंट जो है वो डाइजेशन में भी चला जाता है एनर्जी का, ठीक है, और कुछ अमाउंट काम करने में चला जाता है, कुछ अमाउंट उस एनिमल की ग्रोथ के लिए चला जाता है एनर्जी का, कुछ अमाउंट रिप्रोडक्शन के लिए चला जाता है। एन एवरेज जो 10% ऑफ द फूड जो उसने खाया है, ठीक है, अपनी बॉडी में, वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाती है एनर्जी उसकी, ठीक है। तो देयर फोर जो 10% आपकी एनर्जी है, जो एवरेज अमाउंट हमने निकाला, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स तक पहुंचती है, ठीक है। सिंस जो आपकी बहुत कम एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए बचती है, ठीक है। तो जो फूड चेन है जनरली उनमें आपको 3 से 4 स्टेप ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि एनर्जी बच ही नहीं पाती है आने वाले लेवल्स के लिए। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हर लेवल पर इतना ज्यादा होता है कि वो आगे आने वाले ट्रॉफिक लेवल्स के लिए बच ही नहीं पाती। इस वजह से मैक्सिमम आपको 4 ट्रॉफिक लेवल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर नंबर जो इंडिविजुअल्स हैं वो लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में जो सबसे ज्यादा नंबर आपको इंडिविजुअल्स का देखने को मिलेगा वो लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट नंबर है इन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स का, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा फिर क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोड्यूसर्स ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो आपकी लेंथ है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन की, वो बहुत ज्यादा वेरी कहीं ना कहीं करती है। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली ईट करता है बाय 2 or more अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म को और भी बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म फीड कर पाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एक फूड चेन में आपको क्या देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और जब इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक चेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तब आपका फूड वेब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी फूड वेब क्या होता है तो इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने समझा कि फूड चेन क्या होती है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो फूड चेन में आपको नॉर्मली एक चेन देखने को मिलती है जिसमें आपका जो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि बॉटम पर बैठा हुआ है, ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म उस बॉटम वाले ऑर्गेनिज्म पर कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, ठीक है। और ये आपको ट्रॉफिक लेवल्स में देखने को मिलती है, जबकि फूड वेब में ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो फूड वेब को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।